Hello friends, this is Shekhar Kumar, SAP consultant. लास्ट टाइम हमने एंटरप्राइजेस का बिजनेस पढ़ा था और बिजनेस कंसोलिडेशन एरिया पढ़ा था, उसको कैसे असाइन करना था वो कहा। ये हमारा SAP SD का क्लास है जिसमें एंटरप्राइजेस के दो क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, ये तीसरा क्लास है हमारा। ओके, सो हम आगे आज पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में, प्लांट को असाइन करना और डिवीजन के बारे में। ठीक है। हमारा वो स्ट्रक्चर आपको याद होगा कि हमने कैसे कैसे बनाया था कि 4 डिजिट और 6 डिजिट का कैसे डिफाइन किया था मैपिंग। अब फर्स्ट होता है हमारा वैल्यूएशन एरिया। वैल्यूएशन एरिया क्या है? वैल्यूएशन एरिया इज नथिंग बट अ लेवल एट विच यू वांट वैल्यूएट योर मटेरियल। आपके मटेरियल स्टॉक को वैल्यूएट करता है। एसपी प्रोवाइड टू लेवल। एक, वन इज अ कंपनी प्लांट लेवल एंड सेकंड इज अ कंपनी कोड लेवल। बट इसमें क्या होता है, लेकिन जब आप ये सेटिंग करते हैं तो हमेशा आपके प्लांट लेवल पे ही सेटिंग होता है। कंपनी कोड लेवल पे हम सेटिंग नहीं करते। अगर हमारी ज़रूरत होती है तो हमें एसएपी को इन्फॉर्म करना होता है, उसको मेल करना होता है। देन हम उसको वहां से सेटिंग करके फिर कंपनी कोड लेवल पे हम अपने वैल्यूएशन एरिया को डिफाइन करते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम है SPR कोड, जिसमें हम चेक करेंगे अपना वैल्यूएशन एरिया और सेटिंग्स। सो SPR कोड, एंटर, रेफरेंस IMG, enterprises, definition, फाइनेंशियल अकाउंट, सॉरी, लॉजिस्टिक। फर्स्ट तो लॉजिस्टिक देखते हैं। सो डिफाइन द वैल्यूएशन लेवल, डबल क्लिक, या सी दिस द वैल्यूएशन एरिया इज अ प्लांट लेवल। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये प्लांट लेवल पे पहले से ही टिक है। और वैल्यूएशन एरिया, वैल्यूएशन लेवल इज अ कंपनी कोड लेवल पे अगर हम इसको करना चाहते हैं तो आपको एसपी की परमिशन लेनी होती है। वो वहां से सेटिंग करते हैं, आफ्टर देन आप नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो हमारा वैल्यूएशन एरिया चेक हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना प्लांट क्रिएट करना। उसके पहले हम उसके बारे में जानते हैं प्लांट लेवल है क्या। प्लांट के बारे में हम जानते हैं। प्लांट एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता है जो कंपनी के लिए प्रोडक्शन के जो भी प्रोडक्ट है कंपनी का, वहाँ वह प्रोडक्शन होता है, वहाँ बनाया जाता है। यहाँ प्लांट इज अ फिजिकल लोकेशन ऑफ द कंपनी वेयर इज द फिनिश गुड और स्टोर योर इजी डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड ऑफ द कस्टमर्स। It is an independent physical and highest organization unit इन SD मॉड्यूल। ओके, सो इसमें क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसके बाद वहाँ सेल्स एंड इक्विपमेंट करते हैं। As a plant is responsible for planning, procurement, distribution of good as a service to the customer or other resources of organization अंडर वन कंपनी कोड। एक कंपनी कोड के लिए, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि पहले भी मैंने मैपिंग दिखाया तो क्या था, कोई भी कंपनी के मल्टीपल कंपनी कोड्स हो सकते हैं, एक कंपनी कोड के मल्टीपल प्लांट होंगे और एक प्लांट के मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन होंगे। इट्स मीन्स कि जो भी प्लांट होगा वो एक कंपनी कोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना हो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, सर्विस के अकॉर्डिंग, या उसके लॉजिस्टिक के अकॉर्डिंग। सो वो सिर्फ एक कंपनी कोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसको हम डायरेक्ट OX10 से हम डायरेक्ट, इसको टी कोड है उसको ओपन कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म को, अदरवाइज SPRO के लिए। So here is that the define copy delete the check plant. So click define plant. Here is that your platform. So create a new plant. So हमारे पास पहले से मैंने एक्सेल मेंटेन कर रखा है। यहाँ से हम पिक करते हैं और उसके नाम, यह कंपनी का नाम आ सकता है, तो मैं अभी सिटी वाइज इसको क्रिएट कर रहा हूँ। सो दिस इज एयरपोर्ट, this plant is nearby the airport, and enter and save।
So here is the dialog box of the address. Again, fill all the details. This is the search ZP04 वैल्यू। आप इसमें कोई भी कोड डाल सकते हैं। एस बट आप जब भी कंपनी में प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे होंगे तो आपको वहाँ सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओके सी। सो हमारा अपना रिक्वेस्ट हम चेक करेंगे, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट किस फाइल में हमने बनाया था, तो उससे पहले हम चेक करेंगे अपना जी कंपनी कोड उसी नाम से हमने रखा था, ZHTT01। या हैज दैट। सो एक और नाम होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। या हम इस फाइल में अपने सारी जितने भी वर्क है उसको असाइन करेंगे। तो हमारा पहला कंपनी कोड का, सॉरी, हमारा पहला प्लांट रेडी हो चुका है। सेकंड, हम नेक्स्ट प्लांट तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तीन प्लांट को हम क्रिएट करेंगे। पहला प्लांट, एक कंपनी कोड के दो प्लांट, दूसरे कंपनी कोड के लिए एक प्लांट। ये हमारा बिजनेस सिनेरियो है। फाइव, देन अगेन इज देयर। सो हमारे सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ फिल करना होता है, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस डन कर सकते हैं। दिल्ली से, देन सेव। So second is done, and third one last again to copy. 6. But this plant is coming from the Noida. So Noida, enter and fill all the information of address. ZB4 and I think 6, right? 6. Country, yeah. हमने पहले ही बता दिया था हम इसको कैसे सर्च करेंगे, कैसे चेक करेंगे। ओके, सो या दैट्स द सेम। सो हमारा प्लांट क्रिएट हो चुका है। अब हम प्लांट क्रिएट होने के बाद हम अपने प्लांट का लोकेशन डिफाइन करेंगे। डिफाइन अ लोकेशन, तो ये हमारे प्लांट का लोकेशन है। ओके, न्यू सर्च, प्लांट है ZP04। ओके, सेकेंड प्लांट नेम है ZP05। थर्ड इज ZP06। सभी दो न्यू दिल्ली में है, एक नोएडा है। ओके, इसको नोएडा तो हम उत्तर प्रदेश भी कर सकते हैं। पेशेंट लिखा तो यूपी लिखता है, सॉल्व यूपी। देन दिल्ली एयरपोर्ट के पास एक सेकेंड दिल्ली मार्केट, एंड लास्ट वन नोएडा मार्केट। से अब जितने भी हैं तीनों का मुझे एक एक करके उनके एड्रेस को फिल करना है। चाहे फिल कर सकते हैं या इसको इग्नोर करें, तो इशू नहीं। यहाँ मुझे आई एन उसके कंट्री कोड को डाल रहा हूँ। अगेन
देन लास्ट वर्क लास्ट गेन। इसको बाद में हम मेंटेन कर सकते हैं वन बाय वन करके, चाहे जैसे। देखिए मैंने यहाँ सेव कर दिया। अगर आपको इसको मेंटेन करना है तो यहाँ से ZP04 के पास जाते हैं, फिर यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, एड्रेस। हम यहाँ के एड्रेस को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो हमारा दूसरा काम है, आप अपने प्लांट को असाइन करना कंपनी कोड के लिए। तो देन लॉजिस्टिक assign the plant to the company code, click someone to use this portal, so wait for it। so उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने डिवीजन को देखते हैं। ये प्रोसेस है, कैसे हम जाते हैं, ये सारी डिफाइन कैसे है, लोकेशन डिफाइन करना, आफ्टर देन असाइन टू कंपनी, असाइन टू प्लान टू कंपनी कोड। अब ये इसको हम समझते हैं। देखिए हायरार्की है किसी भी इंटरप्राइजेस का। सो इसके अंदर हम देखते हैं कंपनी है, उसके कंपनी के मल्टीपल ब्रांचेस है, मल्टीपल ब्रांचेस के परचेज ऑर्डर होते हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और परचेज ऑर्गेनाइजेशन का एक रेफरेंस परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। उसके अंडर हम प्लांट्स को क्रिएट करते हैं, और उसके अंडर हम स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करते हैं एज पर हायरार्की वाइज। ओके, सो ये हमारा स्ट्रक्चर है जो हम अपने जब हम अपने काम करते हैं तो पहले इसे हम पहले बनाते हैं कि ताकि हमारा जो स्टेप हो वो क्लियर। सो डिवीजन, डिवीजन क्या है, डिवीजन इन द SD SPSD is the method to dividing the products and service into the different categories। क्या होता है कि कोई भी प्लांट के अंदर कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसको डिवाइड करना, डिवीजन में डिवाइड करना, कि हमारे यहाँ क्या बन रहा है, स्टील बन रहा है, प्लास्टिक बन रहा है, या अदर्स तरह के प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज हो रही है। ठीक है, इट इज द ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट वेयर द एक्सर्ट सिमिलर क्वालिटी। Okay, one material can be create which are reference to one division। एक एक मटेरियल को डिवीजन वाइज क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसकी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, प्लांट के रिस्पेक्ट में, और बिजनेस एरिया डिफाइन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, हम कंपनी के रिस्पेक्ट। ओके, सो टी कोड होता है OB XB, एंड SPRO के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं मैन्युपुलेट से। सो SPRO सेकेंड होता है IMG, जिसको हम फुल फॉर्म इम्प्लीमेंटेशन गाइड कहते हैं। सेकंड हो, उसके बाद इंटरप्राइजेस डेफिनेशन, लॉजिस्टिक जनरल, डिफाइन, कॉपी, डिलीट, चेक, डिवीजन। ओके, चलिए हम करते हैं इसको। यहाँ देख रहे हैं लॉजिस्टिक एंड देयर इज डिवीजन, क्लिक एंटर, एंड हम अपने ये प्रोडक्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो हमने पहले बना रखा है, देन एंटर। ये पहले से किसी ने बनाया है तो उसका नाम हम चेंज करते हैं, और एक की ओर। ओके, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं की ओर। ध्यान से। ओके, हमारा ये डिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है। सो अब हमारा लास्ट वर्क बचता है आज का, असाइन करना। हम अपने असाइन करेंगे प्लांट टू कंपनी कोड, फिर बिजनेस एरिया टू प्लांट एंड डिवीजन के थ्रू। ठीक है, चलिए अब हम अपना प्लांट को कंपनी कोड के साथ लिंक करते हैं। क्लिक न्यू एंट्री, एंटर अ कंपनी कोड इज दिस। हम एक कंपनी कोड के दो दो प्लांट होंगे और दूसरी कंपनी कोड के एक प्लांट होंगे, एज पर रिक्वायरमेंट। सो फर्स्ट एंड सेकेंड इज 5 5, लास्ट वन 6, प्लांट एंड 6। देखिए कंपनी कोड के अकॉर्डिंग प्लांट हमारा लिंक हो चुका है से। देन हमारा दूसरा प्रोसेस क्या है, assign business area to the plant
वैल्यूएशन एरिया एंड डिवीजन, क्लिक। या देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही होगी। तो हमारा होता है एक एलोकेशन फॉर अ प्लांट एंड वैल्यूएशन एरिया डिफर, एक होता है एलोकेशन फॉर अ प्लांट एंड वैल्यूएशन एरिया आइडेंटिकल। हम हमेशा आइडेंटिकल ही चूज करते हैं जिसमें हमारा दोनों वर्क होता है, डिवीजन एंड प्लांट। सिलेक्ट दिस, न्यू एंट्री, एंड हम अब क्या करते हैं, प्लांट के अकॉर्डिंग हम अपने डिवीजन को डिफाइन करेंगे। तो हम अब क्या करते हैं, प्लांट के अकॉर्डिंग डिवीजन डिफाइन। तो हमारे इस प्लांट में कितने, दो प्रोडक्ट ये बनेंगे, इस प्लांट में दो प्रोडक्ट और इस प्लांट में एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो फोर, फोर में दो बनेंगे, इसका ये रहा डिवीजन। एंड द बिजनेस एरिया हमारा कौन सा होगा, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो ये। एंड सेकंड प्लांट है हमारा ये, जिसमें भी दो प्रोडक्ट है हमारे, डिवीजन एंड दिस, ठीक है। अब ये लास्ट वन है हमारा क्यू, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम इसमें यूज करेंगे ZP006 डिफाइन। एंड अब हम अपने बिजनेस एरिया को डिफाइन करेंगे। तो फाइनेंस के लिए हम इसमें डिफाइन करते हैं सेल्स, सेल्स डिपार्टमेंट पर ये, देन इंटर। देख रहे हैं सारा प्लांट, डिवीजन एंड बिजनेस एरिया आपस में लिंक हो चुके हैं और यहाँ से। ओके, सो ये हमारा प्रोसेस था आज का, जो हम प्लांट को बनाना, डिवीजन को क्रिएट करना, आपस में प्लांट को कंपनी के साथ कैसे असाइनमेंट करते हैं, और कंपनी को, बिजनेस एरिया को प्लांट के साथ और डिवीजन के साथ कैसे असाइन करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल्स, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारा होगा सेल्स ऑफिस और जो भी उनके कंटेंट होंगे। ओके, ये हमारा स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं कैसे होता है। लास्ट में हम बिजनेस एरिया टू प्लांट को कैसे करते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।